हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए। लेकिन अफसोस, प्यार तो बहुत दिया पर सब्सक्राइब करना भूल गए। तो अब देर किस बात की? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं एक और पॉजिटिव, हॉट और हैंडसम हीरो की दुनिया में। ऐसा हीरो जिसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ा कि हमारी हीरोइन की शादी किसी और से होने वाली थी, क्योंकि असली हीरो वही होता है जो अपनी मोहब्बत को किसी और का नहीं होने देता। अब देखना ये है कि उसका प्यार, उसका पागलपन और जुनून किस हद तक जाता है। ड्रामा की ओपनिंग होती है सोनी और उसके फयान्से लियो से। सोनी पूछती है, आज अचानक मुझे पिक करने कैसे आ गए? लियो मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि आज एक गुड न्यूज देनी थी। मेरा प्रमोशन हो गया है। अब से मैं क्योन ग्रुप का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। ये सुनकर सोनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों डिनर प्लान बना ही रहे थे कि तभी अचानक कई बाइक्स की भीड़ वहां आ जाती है। एक बाइक से उतरता है झाओ। उसके दोस्त तुरंत प्रपोजल का सेटअप तैयार कर देते हैं और झाओ वहीं सोनी के फयांसे के सामने घुटनों पर बैठकर कहता है, मिस सोनी, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? सोनी गुस्से में कहती है, ये कैसी बदतमीजी है झाओ? जैसा कि तुम देख रहे हो, ये मेरे मंगेतर हैं और वैसे भी मैं तुम्हारी टीचर हूँ। ये ड्रामा अभी बंद करो। जाओ लियो को घूरते हुए कहता है, ये तुम्हारा मंगेतर है? तुम्हें नहीं लगता थोड़ा लल्लू टाइप है? लियो गुस्से में उस पर हाथ उठाने पड़ता है मगर झाओ तुरंत चेतावनी देता है। शेन ग्रुप का नाम सुना है? सोच लो, मुझ पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होगा। अगर मेरा एक बाल भी बांका हुआ तो मेरी फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। सोनी बीच में आकर कहती है, प्लीज अपनी हद में रहो। अगले महीने ही हमारी शादी है, इसलिए हमें परेशान मत करो। और तभी वहां आता है हमारा हीरो मिस्टर गुहान। वो दरअसल झाओ का अंकल है। झाओ हैरान होकर कहता है, अरे अंकल, आप तो बिजनेस ट्रिप से कल आने वाले थे ना? गुहान जवाब देता है, हाँ, लेकिन काम जल्दी खत्म हो गया। तभी उसकी नजर सोनी पर पड़ती है और उसके सांसें थम जाते हैं, क्योंकि वो उसके लिए कोई अजनबी नहीं थी। इनफैक्ट वो तो उसे बहुत अच्छे और बेहद करीब से जानता था। उसके साथ बिताए हर पल की याद आज भी उसके जहन में थी। सोनी ने भी जब गुहान को देखा तो वो हैरान रह गई। चाहो खुशी से कहता है, अंकल, यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ। और हाँ, आपको बताना भूल गया था कि ये मेरी कॉलेज प्रोफेसर भी हैं। गुहान की नजरें जैसे सोनी पर ही ठहर गई थीं। तभी सोनी लियो से कहती है, चलिए यहाँ से। लियो मिस्टर गुहान से कहता है, जरा अपने भतीजे को समझाइए, आखिर अपनी टीचर से कैसे पेश आना चाहिए। और ध्यान रहे, मेरी होने वाली वाइफ को आगे से डिस्टर्ब न करे। गुहान सख्त आवाज में झाओ को तुरंत अपने साथ चलने का आदेश देता है। कुछ देर बाद एक बार में झाओ अपने अंकल गुहान से कह रहा था, पता नहीं मिस सोनी ने उस लल्लू में क्या देख लिया। न वो हैंडसम है न पावरफुल। वो तो उनके जूते के लायक भी नहीं। गुहान ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा, और तुम्हें लगता है तुम लायक हो? तुम मुझसे 8 साल छोटे हो। झाओ बोला, तो क्या हुआ? वैसे भी मिस सोनी इतनी प्यारी और इनोसेंट हैं, कहीं लियो जैसा आदमी उनका फायदा न उठा ले या उन्हें चीट न कर दे। गुहान हल्के से मुस्कुराया, इनोसेंट? क्योंकि सच्चाई तो केवल वो जानता था कि वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को मैसेज किया, मिस सोनी और उसके मंगेतर के सारे रिकॉर्ड 3 दिन के अंदर मेरी डेस्क पर चाहिए। उधर सोनी की नींदें उड़ चुकी थीं। उसकी यादों में लौट आता है वो पल जब 7 साल पहले पढ़ाई के लिए वो एक अनजान शहर आई थी, लेकिन आते ही उसका पासपोर्ट, वीजा और पैसे चोरी हो गए थे। तभी उसकी मुलाकात हुई थी गुहान से। उसने पूछा था, क्यों रो रही हो? सोनी ने सब कुछ बता दिया, ये भी कि उसकी माँ ने कितनी मेहनत से उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए थे और अब उसके पास घर लौटने तक के पैसे नहीं बचे। गुहान ने उसे समझाया, रोना बंद करो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तुम मेरे साथ रह सकती हो। यहीं से शुरू हुआ था उनसे बेनाम रिश्ता। सोनी याद करती है कि गुहान उसके लिए कितना पॉजिटिव हुआ करता था। उसने चेतावनी दी थी, तुम सिर्फ मेरी हो। अगर किसी और ने तुम्हें छुआ भी तो ना मैं उसे छोड़ूंगा और ना तुम्हें। और अब 7 साल बाद जब वो किसी और से शादी करने जा रही थी तो उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या गुहान का उसकी जिंदगी में लौट आना किसी तूफान का संकेत तो नहीं? अगले दिन गुहान का असिस्टेंट सोनी के फयांसे की पूरी जानकारी लेकर आया। उसने बताया, वो एक छोटी कंपनी का मैनेजर है और सर, उनकी कंपनी हमारे साथ डील करना चाहती है। गुहान ने सोनी और लियो की प्री वेडिंग फोटो देखकर पूछा, शादी कब है? असिस्टेंट बोला, अगले महीने 18 तारीख को। गुहान ने आदेश दिया, उन्हें फोन करो, कहो कि उनका प्रपोजल हमें पसंद है और हम उनसे मिलना चाहते हैं। रात को लियो और उसका बॉस एक होटल में गुहान से मिलने आए। सोनी ने लियो को कॉल किया, तुम कहाँ हो? घर कब तक आओगे? लियो बोला, मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी। कॉल करते ही उसका बॉस बोला, सच में तुम कितने लकी हो,
इतनी अच्छी लड़की मिली है। लियो हंसकर बोला, ये तो है। मीटिंग के दौरान लियो कुछ ज्यादा ही पी लेता है, या यूं कहें गुहान ने उसे पिलवाया। गुहान बोला, मिस्टर लियो, आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके हैं। चाहे तो मेरे होटल रूम में जाकर आराम कर सकते हैं। स्टाफ उसे अंदर ले गया। तभी उसके हाथ से फोन गिर पड़ा। गुहान ने फोन उठाया और स्क्रीन पर देखा। सोनी का मैसेज, तुम किस होटल रूम में हो? बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। गुहान ने चालाकी से लियो का रूम नंबर भेजने के बजाय अपना रूम नंबर भेज दिया और मैसेज डिलीट कर दिया। जब सोनी वहां पहुंची और दरवाजे पर नॉक किया, दरवाजा खुला और सामने खड़ा था गुहान। सोनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जाने लगी, लेकिन भला गुहान उसे ऐसे कैसे जाने देता? उसने उसे अंदर खींच लिया। उसकी अंगूठी देकर गुहान ने पूछा, तो सच में शादी कर रही हो? सोनी ने सर हिलाया। उसकी आवाज मानो उसके गले में अटक गई थी। तब गुहान धीरे से उसकी उंगली से अंगूठी निकालते हुए बोला, और अगर मैं कहूं तुम ये शादी नहीं कर सकती तो? क्या तुम हमारा पुराना रिश्ता भूल गई हो सोनी? क्या तुमने मेरी परमिशन ली? सोनी कुछ नहीं कहती। उसकी सांसें तेज होने लगी थीं क्योंकि वो उनके रिश्ते को आज भी भुला नहीं पाई थी। गुहान बोला, मेरी लाइफ में अभी कोई नहीं है। मैं सिंगल हूँ। क्या तुम पहले जैसे मेरे साथ रिश्ते में आना चाहोगी? तुम्हारा दिल जानता है मैंने तुम्हें कितना खुश रखा था। या कहीं तुम भूल तो नहीं गई? सोनी कुछ नहीं भूली थी, पर उस रिश्ते का कोई वजूद भी तो नहीं था। और जो रिश्ता सिर्फ 4 दीवारों के अंदर हो, जिसका कोई नाम ना हो, वो रिश्ता ही कैसा? पर गुहान बोला, सोच लो, जो खुशी मैं तुम्हें दे सकता हूँ वो लियो नहीं दे सकता, और ये तुम भी जानती हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सोनी लियो को लेकर जैसे ही होटल से बाहर निकल रही थी, तभी सामने मिस्टर गुहान की कार आकर रुकी। लियो मुस्कुराकर बोला, अरे मिस्टर गुहान, आप अभी तक यहीं हैं? गुहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों, टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं? चलिए, मैं ही आप दोनों को घर छोड़ देता हूँ। सोनी मना करने ही वाली थी कि लियो बिना सोचे समझे पहले ही जाकर कार में बैठ गया और सोनी को मजबूरी में उसके पीछे बैठना पड़ा। घर पहुंचकर लियो बोला, मिस्टर गुहान, आप दरवाजे से ही लौट जाएंगे? हमें आपको अंदर बुलाने का मौका भी नहीं देंगे? गुहान की नजरें सोनी पर टिक गईं। उसने धीरे से कहा, ठीक है, वैसे भी मुझे प्यास लगी है, अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो। घर के अंदर लियो ने गुहान से चाय का पूछा, लेकिन उसके इनकार करने पर सोनी पानी लेने अंदर चली गई। जब वो गिलास लेकर बाहर आई तो देखा लियो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ गुहान सोफे पर अकेला बैठा था। सोनी ने कहा, ये रहा आपका पानी, लेकिन जैसे ही उसने गिलास आगे बढ़ाया, गुहान अचानक खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे किस करने लगा। सोनी ने विरोध करते हुए उसका होंठ काट लिया। प्लीज मिस्टर गुहान, आप ये सब नहीं कर सकते। गुहान ने धीमे स्वर में कहा, इतनी हिचकिचाहट क्यों? हम दोनों तो किससे भी कहीं आगे बढ़ चुके हैं। सोनी की आंखें नम हो गईं। वो बात अलग थी, अब मेरी शादी होने वाली है। गुहान की आवाज में वही पुराना जुनून था, लेकिन मैंने कह दिया ना, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती। उसने उसे फिर से किस किया। उधर लियो सिगरेट लेने बाहर गया हुआ था और शराब के नशे में दरवाजे का पासवर्ड सही से डालने में उसे देर हो रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा सोनी और गुहान एक दूसरे से दूर खड़े हैं और गुहान हाथ में ट्रे लिए सोनी की मदद कर रहा था। लियो गुस्से से चिल्लाया, सोनी, तुमने हमारे गेस्ट से यूं काम कैसे करवाया? गुहान ने बात संभाली, कोई बात नहीं, मैंने ही ऑफर किया था मदद करने का। लियो तुरंत शर्मिंदा होकर बोला, माफ कीजिए मिस्टर गुहान, दरअसल आपकी पसंद की सिगरेट दुकान पर मिली ही नहीं। गुहान ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी अब देर हो गई है, मुझे निकलना चाहिए। लियो ने सोनी से कहा, उन्हें बाहर तक छोड़ाओ। सोनी ने मना किया, लेकिन लियो के जोर देने पर उसे चुपचाप जाना पड़ा। बाहर गुहान झुककर उसके कान के पास बोला, सच में तुम काफी ओबीडियंट हो गई हो। पहले जब मैंने तुम्हें साथ आने को कहा था तो तुमने इनकार कर दिया था, लेकिन जैसे ही लियो ने कहा तुम तुरंत मान गई। क्या वो जानता है कि तुम्हें इतना ओबीडियंट बनाने वाला कौन है? क्या उसे पता है कि तुम्हारा पहला वक्त किसके साथ था? सोनी की आंखों में आंसू भर आए। इनफ मिस्टर गुहान, हमारा रिश्ता सिर्फ एक भूल थी। मैं नादान थी उस वक्त। बेहतर होगा कि आप दोबारा मेरी जिंदगी में आकर मुझे और लियो को परेशान न करें। गुहान उसके और करीब बढ़ा। सोनी डर के मारे आंखें कसकर बंद कर लेती हैं कि कहीं वो उसे फिर से किस ना कर ले, लेकिन असल में गुहान तो बस लिफ्ट का दरवाजा पकड़ रहा था। उसके चेहरे को देख वो हंस पड़ा। सोनी शर्म से पानी पानी हो गई। वो जाने लगी, लेकिन गुहान की गहरी आवाज ने उसके कदम रोक दिए। अगर वाकई तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है तो मेरे करीब आते ही तुम्हारी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती हैं? अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं तो अगली बार जब मैं तुम्हारे पास आऊं तो इतना स्ट्रांगली रिएक्ट मत करना, कहीं तुम्हारा मंगेतर शक न कर ले कि तुम्हारे दिल में वो नहीं कोई और है। अगले दिन सोनी अपने दोस्त से मिलती है और बातों ही बातों में शहर के सबसे रिच और पावरफुल बिजनेसमैन यानी कि गुहान की बात उठी
तो उसकी फ्रेंड लिली ने बताया कि वो अब्रॉड में अपना बिजनेस सेटल करके कई सालों बाद फाइनली चाइना वापस लौटा है। सोनी ने पूछा, और क्या जानती है उसके बारे में? फ्रेंड बोली यही कि कॉलेज में एक लड़की ने उसके वाइन में ड्रग मिलाया था। पैसों की लालच में वो उससे इंटीमेट होती है ताकि वो उसके बच्चे की माँ बन सके। गुहान ने उसकी इज्जत रखने के लिए उससे शादी तो की, पर बच्चे के जन्म होते ही वो इटली चला गया अपनी नई कंपनी स्टार्ट करने। उस समय शायद तू भी इटली में थी अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। सोनी ये जानकर शॉक थी। तो फिर क्या इसीलिए गुहान ने कभी उनके रिश्ते को पब्लिक नहीं किया? तभी सोनी को हॉस्पिटल से फोन आया कि उसकी माँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इस तरफ लियो, गुहान कंपनी आया हुआ था जब सोनी का कॉल आया। क्या हुआ सोनी? मैं अभी बिजी हूँ, सोनी ने कहा। मॉम की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, क्या तुम? पर लियो बीच में ही बोला, अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। इतना कहकर जैसे ही लियो फोन रखता है, गुहान उसके सामने था। उसने पूछा, क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम? लियो बोला, कुछ नहीं, बस मेरी फियांसे की माँ की तबीयत खराब है। गुहान लियो को उसके केबिन जाकर वेट करने को कहता है और लियो के जाते ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर्स देता है कि पता लगाओ सोनी की मॉम कौन से हॉस्पिटल में है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन रिपोर्ट करना। लियो अपना काम निपटाकर फाइनली सोनी से मिलने हॉस्पिटल आया। पूछा, आंटी कैसी हैं अभी? सोनी ने बताया कि उसकी मॉम की किडनी डैमेज हो गई है, अब किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं। लियो तो मन ही मन सोचने लगा कि इसके तो कई सारे पैसे लगेंगे। उसने पूछा, कोई है तुम्हारे नजर में जो उन्हें अपनी किडनी डोनेट करेगा? सोनी बोली, मैं हूं ना। डॉक्टर ने कहा अपने खून से अच्छा मैच उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए मैं। तभी लियो चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गई हो? माना कि वो तुम्हारी माँ है और तुम उन्हें बहुत प्यार करती हो, पर तुम्हारी खुद की जिंदगी भी तो पड़ी है। क्यों ना हम थोड़ा इंतजार करें, कोई अच्छा डोनर हमें मिल ही जाएगा और तब तक हम सर्जरी के लिए पैसे भी जुटा लेंगे। अगले दिन सोनी कॉलेज से घर लौटते हुए पैसों का इंतजाम करने के लिए फोन पर बात कर रही थी जब अचानक झाओ वहां आकर उससे जबरदस्ती करने लगा। सोनी चिल्लाई तो वो बोला, आपको पैसों की जरूरत है ना? क्या हुआ? आपके लल्लू बॉयफ्रेंड आपकी मदद नहीं कर पाए? अगर आप चाहें तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। सोनी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। वो गिरने लगी पर हमारा हीरो आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। गुहान बोला, मिस सॉन्ग, जरा देखकर चलिए। सोनी उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली गई। तब झाओ बोला, अंकल क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? झाओ तो जानना चाहता था कि सोनी की मॉम की कंडीशन कितनी क्रिटिकल है। झाओ बोला, हद है, अपना पॉकेट बचाने के लिए वो मिस सोनी को अपनी मॉम का ऑपरेशन रोकने के लिए कह रहा है। अंकल, क्या आप मेरे लिए मिस सोनी की मॉम के लिए जल्द से जल्द एक किडनी डोनर और कंट्री के बेस्ट डॉक्टर का इंतजाम कर सकते हैं? गुहान बोला, और इससे तुम्हें क्या मिलेगा? झाओ बोला, सोनी, और क्या, आई एम श्योर जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा कि उनकी माँ की जान मेरे वजह से बची है, वो खुश ही उस लल्लू को छोड़ मेरे पास आ जाएंगी। गुहान बोला, तुम खुद के बारे में कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट नहीं हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर। अगर वो खुद कहती है कि वो भी तुम्हें पसंद करती है तो। अगले दिन सोनी जब कॉलेज से हॉस्पिटल जा रही थी, रास्ते पर उसकी मुलाकात झाओ से हुई। उसने कहा, गाड़ी में बैठो। सोनी बोली, नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। झाओ बोला, अगर तुम अभी कार में नहीं बैठी तो मेरे एक फोन कॉल से तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से बाहर भी कर सकता हूँ। देखना चाहती हो? सोनी तब चुपचाप कार में बैठ गई। कॉलेज पहुंचते ही सोनी जैसे ही जाने लगी, झाओ ने उसे रोका। कहा, वो आदमी जब तुम्हारी इतनी छोटी सी हेल्प नहीं कर सकता तो तुम क्यों हो उसके साथ? तुम्हें उसके साथ नहीं मेरे साथ होना चाहिए। मैं चुटकी में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सोनी ने कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और जाने लगी। पर झाओ तब जिद पर उतर आया। उसे छोड़ने से इनकार करता है कि उसी वक्त लियो वहां आ जाता है। उसने कस के सोनी का हाथ पकड़कर उसे झाओ से दूर किया तो झाओ चिल्लाया, देख नहीं रहे हो तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो? लियो बोला, ये मेरे और मेरी मंगेतर के बीच का मैटर है, तुम होते कौन हो दखल देने वाले? झाओ बोला, शर्म नहीं आती खुद को मंगेतर कहते हुए? अपनी होने वाली बीवी की माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और खुद को उसका मंगेतर कह रहा है। लियो ने गुस्से में कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जुबान लड़ रहा है? सोनी तब चिल्ला उठती है, बस बंद करो अब तुम दोनों। वो तंग आ चुकी थी, थक चुकी थी इन दो आदमियों के बीच। एक तरफ लियो जो उसे प्यार करने का दावा करता है पर मदद करने से पीछे हट जाता है, और एक तरफ झाओ जिसे वो पसंद नहीं करती। उसने कहा, मेरी माँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके ऑपरेशन के लिए कैसे कहाँ से पैसों का इंतजाम करना है मैं खुद देख लूंगी। इतना कहकर वो अंदर चली गई। रात को जब वो घर लौटी, उसकी नजर फर्श पर पड़े एक कार्ड पर गई। उसे याद आया कि ये कार्ड शायद गुहान की पॉकेट से उसके पास आ गया हो।
एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया, क्या गुहान उसकी मदद करेगा? पर फिर वो खुद उस कार्ड को फाड़कर फेंक देती है। तभी डोर बेल बजी और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो शैतान का नाम लेते ही हीरो का नाम लेते ही हीरो हाजिर। उसने कहा, जो चाय ड्यू थी उसे पिलाओगी नहीं? गुहान अंदर आकर सोफे पर बैठा, कहा, मेरे पास खुद आकर बैठोगी या मुझे तुम्हें उठाकर लाना होगा? सोनी पास जाकर बैठने जा रही थी पर गुहान उसे गोद में बिठा लेता है। उसने पूछा, पता चला तुम्हारी मॉम की कंडीशन क्रिटिकल है, कहो तो मैं मदद करूं? सोनी ने कहा, नहीं, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी। तब गुहान उसे अपने और भी करीब लाता है, धीमी आवाज में बोला, सोच लो, तुम भी जानती हो इतनी कम समय में एक मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बस अगर तुम एक बार मेरे साथ फिर से। सोनी बोली, मिस्टर गुहान, आई एम श्योर आपको लड़कियों की कोई कमी नहीं है। आप इतने रिच और पावरफुल हैं तो जिस लड़की की कुछ दिन बाद शादी हो रही है उसे आप ऐसा ऑफर कैसे दे सकते हैं? वो उठकर जाने लगी पर गुहान का भी सब्र का बांध टूट चुका था। उसने सोनी को वापस अपनी ओर खींचा, चिल्लाया, कौन सी शादी? याद नहीं मैंने 7 साल पहले क्या कहा था? लगता है तुम भूल गई हो कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। वो फिर उसे पैशनेटली किस करने लगा। सोनी रोने लगी तो गुहान ने पूछा, ये आंसू क्यों? तुम्हें तो मैं ऐसा ही पसंद था ना, तो अब? सोनी कुछ नहीं कहती तो गुहान बोला, मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए मैं अभी तुम्हें जाने दे रहा हूँ। मेरी फेवरेट डिश याद है या वो भी भूल गई? सोनी बोली, याद है, और जल्दी से उठकर वहां से चली गई। सोनी फिर उसके लिए उसका फेवरेट खाना बनाकर लाती है, वही जो वो सालों पहले भी उसके लिए बनाया करती थी। गुहान ने फिर पूछा, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए? सोनी ने कहा, क्या आप पहले से ये सब पता नहीं कर चुके हैं? गुहान चुप था क्योंकि हाँ, वो पहले से ही सब जानता था। सोनी ने कहा, मुझे बस पैसे उधार में चाहिए, पैसों का इंतजाम होते ही मैं तुम्हें इंटरेस्ट के साथ सारे पैसे लौटा दूंगी। गुहान ने कहा, तुम्हें लगता है अपने प्रेजेंट जॉब की सैलरी से इतनी बड़ी रकम मुझे लौटा पाओगी? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब ऑफर है, सैलरी भी अच्छी है, अगर तुम कहो तो। सोनी ने पूछा, कैसी जॉब ऑफर? फिर क्या था, अगले ही दिन सोनी गुहान के साथ उसके घर आई तो उसके डैड अपने पोते यानी कि गुहान के दूसरे भतीजे जाओ के छोटे भाई के साथ बाहर आए। बड़े भैया की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तभी से झाओ और शेन गुहान के मॉम डैड के पास ही बड़े हुए हैं। झाओ सोनी को देख शॉक हो जाता है। उसे फिर पता चला कि वो आज से शेन की ट्यूटर बनके उसे घर में ही इटालियन भाषा सिखाने आया करेगी। आखिर वो कई साल इटली में जो थी, क्लासेस खत्म होने के बाद वो बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढ ही रही थी। आखिर ये मेंशन इतना बड़ा जो था कि तभी गुहान उसका हाथ पकड़ के उसे अपने कमरे में ले आता है। अंदर लेटे ही उसने कुछ कहना जरूरी ना समझा, बस अकेलेपन का फायदा उठाकर उसे किस करने लगा। सोनी चिल्लाई क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो। और तभी गुहान को एक कॉल आता है। फोन के उस पार आवाज उसकी एक्स वाइफ लिली की थी, जो उसे बताती है कि वो चाइना वापस लौट रही है क्योंकि उनकी बेटी बीमार है। अपनी बेटी का नाम सुनकर गुहान बोला, ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट से पिक कर लूंगा और जब तक जिया ठीक नहीं हो जाती तुम दोनों मेरे घर रुक सकते हो। फोन रखते ही वो फिर से सोनी को किस करने करीब आया तो सोनी ने मुंह फेर लिया, बोली, तुम्हें कहीं जाने के लिए देर नहीं हो रही? गुहान मुस्कुराया, मुझे किसी के जलने की बू क्यों आ रही है? सोनी कुछ नहीं कहती तो गुहान उसे अपने होटल रूम का कार्ड थमाकर रात को उसका वेट करने को कहता है क्योंकि उसे उसकी माँ के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना है। उसने आखिरी बार वार्न किया, याद है ना, मुझे वक्त के पाबंद लोग पसंद हैं, टाइम से नहीं आई तो। गुहान फिर खुद ही उसे उसकी माँ से मिलने अस्पताल ड्रॉप करके चला जाता है। लियो को उस पर शक होने लगा, आखिर इतनी बड़ी गाड़ी में सोनी को कौन छोड़ गया? अंदर सोनी अपनी माँ से बातें कर रही थी, जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगी। और यही बात लियो भी सुन लेता है पर वो कुछ कहता नहीं। अंदर आकर बड़े ही प्यार से झूठी मुस्कान के साथ बोला, आंटी देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, आपने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। सोनी की माँ की आंखें भर आईं। चलो, कोई तो है उसकी बेटी की केयर करने वाला। जब वो यूं अस्पताल में लेटी है तभी सोनी की नजर घड़ी पर पड़ी तो उसे याद आया कि उसे तो गुहान से मिलने जाना था, पर वो काफी लेट हो चुकी थी। वो लेओ और अपनी माँ के साथ डिनर करने बैठ गई। लेओ जैसे ही कुछ काम से बाहर गया तभी गुहान सोनी को फोन करता है। सोनी डर से फोन काट देती है। उसके बार बार फोन करने पर माँ पूछने लगी, कौन है गैंडे? सोनी ने फोन उठाया तो गुहान ने भारी आवाज में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अगर मेरे 10 तक गिनने से पहले तुम नहीं आई तो जानती हो मैं हॉस्पिटल में सबके सामने तुम्हें उठा ले जाने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं। उसके फोन रखते ही सोनी अपनी माँ को काम का बहाना देकर वहां से भागती हुई गुहान के पास पहुंची और सीधा कार का दरवाजा खोलकर बैठी रही थी कि गुहान बोला,
इतनी देर क्यों हुई तुम्हें आने में? सोनी ने बताया कि उसकी माँ को आज ही होश आया और बातों बातों में उसे समय का होश नहीं रहा। गुहान फिर उसे अपनी गोद में बिठाकर पूछता है, आखिरी बार जब हम यूं कार की बैकसीट में थे, क्या तुम्हें वो रात याद है? सोनी साफ इनकार करती है। तो गुहान ने कहा, ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। वो फिर उसे किस करने लगा, पर फिर ही रुक जाता है। उसने पूछा, क्या तुम और लेओ भी पहले कभी? उसकी जुबान पर बात अधूरी ही अटक जाती है। सोनी ने तब बताया, इनफैक्ट ताना मारा कि क्योंकि लेओ मुझसे प्यार करता है। वो तुम्हारी तरह मुझे फोर्स नहीं करता, बल्कि इस शादी तक का वेट करने को तैयार है। ये सुन गुहान हंस देता है। प्यार? और क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सोनी चुप थी तो गुहान ने कहा, चलो क्यों ना एक शर्त रखते हैं, जो तुम दावा करती हो ना लेओ के प्यार का। अगर मैं कहूं कि वो खुद पैसों के लालच में तुम्हें किसी और आदमी के पास सौंपने से हिचकिचाएगा नहीं, तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहता हूं। और अगर मैं गलत साबित हुआ और तुम्हारा लेओ सच्चा निकला, तो मैं तुम्हारी माँ के इलाज का सारा खर्च उठाने को तैयार हूँ, बिना कुछ पाने की उम्मीद के, और नहीं फिर तुम्हें कभी परेशान करूंगा। कहो मंजूर है? सोनी ने कहा, हाँ मंजूर है। अगले दिन सोनी गुहान के भतीजे को पढ़ाने उसके घर पहुंची ही थी कि तभी कार से उतरते हैं गुहान और उसकी एक्स वाइफ लिली। सोनी एक पल के लिए उन दोनों को साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। पूछने पर गुहान सोनी को शेन की ट्यूटर के तौर पर इंट्रोड्यूस कराता है। तभी मेड बाहर आई। सोनी उसके साथ अंदर चली गई। लिली ने कहा, क्या तुम अपने मैंशन की सैर नहीं कराओगे? वो उसका हाथ पकड़ने जा रही थी, पर गुहान तो इतने में सोनी के पीछे घर के अंदर जा चुका था। बाद में गुहान लिली से कहता है, अब क्योंकि जिया बीमार है और वो बड़ी भी हो रही है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब से वो मेरे साथ यहीं इसी शहर में रहेगी। लिली ने पूछा, और मेरा क्या? अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। क्यों ना हम फिर से। पर गुहान बीच में ही उसकी बात काट देता है। तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम चाहो तो उससे मिलने आ सकती हो तुम। बाद में सोनी क्लासेस के बाद घर लौट ही रही थी कि झाओ ने आकर उससे पूछा, क्या तुम्हारे पैसों का अरेंजमेंट हो गया है? अगर तुम चाहो मेरा ऑफर अब भी ओपन है। सोनी उसके पैसे, यहाँ तक कि उसे भी ठोकर मार देती है, तो झाओ जिद पर आ जाता है। कॉलेज की सारी लड़कियां मुझ पर मरती हैं, और एक तुम हो जिसे मैं नजर ही नहीं आता। आखिर ऐसा क्या है उस लेओ में? और तभी लेओ वहां आता है। झाओ तो उसके कहने पर भी सोनी को नहीं छोड़ता। सोनी जैसे तैसे उससे दूर हुई तो झाओ ने आखिरी बार कहा, एनीवेज तुम जानती हो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान बचानी है तो तुम्हें किससे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इस लल्लू की तो बस की बात नहीं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। लेओ ने तब गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोनी ने बताया कि वो तो बस शैन को पढ़ाने आई थी। तो लेओ ने इस जॉब को करने से साफ इनकार कर दिया। सोनी बोली, पर क्यों? तुम भी जानते हो मुझे पैसों की कितनी जरूरत है। तब लेओ अपना आपा खो बैठा। वो चिल्लाया, पैसा पैसा पैसा, जब देखो बस पैसों की बात। सोनी ने कहा, तुम भी जानते हो लेओ, पैसे मुझे अपने लिए नहीं बल्कि माँ की ऑपरेशन के लिए चाहिए। इतना कहकर वो जाने लगी, पर लेओ तब उसे रोककर माफी मांगने लगा, पर सोनी अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। रात को जब वो घर लौटी तो लेओ अंधेरे में बैठ उसका इंतजार कर रहा था। सोनी ने पूछा, तुम यहाँ? और ये क्या, तुमने पी रखी है? लेओ बोला, ने मंगेतर से मिलने के लिए भी क्या मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी? सोनी ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं था। लेओ तब उसे अपने पास बिठाकर फिर से माफी मांगने लगा। उसकी नई प्रमोशन हुई, अब वो करता भी क्या? पैसों का इंतजाम करने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा। सोनी ने भी उसे माफ कर दिया। लेओ उसे अपनी बाहों में भर लेता है। वो फिर उसे किस करने उसके करीब आया तो सोनी हिचकिचाने लगी। लेओ ने पूछा, 1 महीने बाद हमारी शादी है, पर आज भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम यूं दूर क्यों हो जाती हो? सोनी ने बहाना दिया कि उन्हें सेफ रहना चाहिए, इसलिए वो। लेओ हंसकर बोला, ओह इतनी सी बात, ठीक है, मैं अभी ड्रग स्टोर से होकर आता हूँ। लेओ के जाते ही गुहान ने उसे कॉल किया, मैं तुम्हारे घर के नीचे कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं आई तो। सोनी बिना कोई शिकायत उसके कार में आकर बैठ जाती है, पर उसे वहां से जाने को कहती है क्योंकि लेओ किसी भी वक्त वापस आ सकता है। उसका नाम लेते ही लेओ वापस लौट आया, वो सामान लेकर जो लाने के बहाने सोनी ने उसे बाहर भेजा था। गुहान की नजर उस पर पड़ी तो वो बोला, ओह तो फिर आज तुम दोनों। अगर मैंने तब फोन नहीं किया होता तो क्या तुम दोनों अभी। तभी सोनी का फोन बजता है। लेओ ने ही उसे कॉल किया था कि उन्हें आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि उसे काम के सिलसिले में फौरन ऑफिस पहुंचना है। सोनी ने गुहान से पूछा, क्या इतनी रात उसे ऑफिस भेजना ये भी तुम्हारी चाल थी? गुहान हंसकर बोला, और नहीं तो। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, अगर मैं ना आता तो क्या तुम सच में उसके साथ? सोनी ने कहा, अगर करती भी तो क्या?
वो मेरा बॉयफ्रेंड है, हमारी शादी होने वाली है। तब गुहान गुस्से में उसे पूछता है, तो फिर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को अपने पुराने रिश्ते के बारे में भी बताना चाहिए। नहीं, वो बाहर ही है, कहो तो मैं बता दूं। सोनी चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो। ये सब करके क्या मजा आ रहा है गुहान? तुम क्या हासिल करना चाहते हो? गुहान बोला, कुछ नहीं, बस तुम्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, ना तो तुम मेरे साथ बिताए पलों को भुला सकती हो और ना मुझे, क्योंकि मैं भी आज तक तुम्हें नहीं भुला पाया हूँ। इस तरफ अगले दिन लेओ को उसका बॉस बताता है कि एक नई कंपनी उनके साथ डील साइन करना चाहती है, पर कंपनी के ओनर को तुम्हारी मंगेतर बहुत पसंद आ गई है। अगर तुम एक रात के लिए कुछ इंतजाम कर देते तो। लेओ बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी होने वाली बीवी है, बॉस ने कहा। और तुम्हें लगता है वो दूध की धुली है? जैसे ही उसे पैसों की जरूरत हुई, अगले ही दिन उसे मिस्टर फू के घर नौकरी मिली। इनफैक्ट उसकी माँ का भी शहर के बेस्ट डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, जिनसे एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी 6 महीने से ज्यादा लग जाते हैं। मुझे तो लगता है जरूर उसका उस कॉलेज स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। अब अगर वो खुद पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकती है, तो क्या वो तुम्हारे लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती? अगले दिन सोनी गुहान के घर आई। वजह थी कि उसकी बेटी जिया की देखभाल करने के लिए आज नैनी नहीं आई थी और गुहान को जरूरी काम से बाहर जाना था। सोनी ने पहली बार जिया को देखा, मासूम प्यारी सी बच्ची, और उसे देखते ही उसका दिल पिघल गया। जिया ने मासूमियत से पूछा, डैडी, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है? गुहान हाँ कहने ही वाला था, मगर सोनी ने तुरंत बात पलट दी। नहीं, आज के लिए मैं तुम्हारी नैनी हूँ। बोलो, तुम्हें क्या खाना है? गुहान जिया को खेलने भेज देता है और सोनी किचन में जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक गुहान पीछे से आता है और उसे अपनी बाहों में कस लेता है। सोनी चीख पड़ी, मिस्टर गुहान, ये क्या बदतमीजी है? गुहान मुस्कुराकर कहता है, जिया की माँ तो बिजनेस ट्रिप पर बाहर है, क्यों ना तुम उसे कंपनी देने के लिए यहीं रुक जाओ हमारे साथ। सोनी ने झट से इनकार किया। नहीं, आज की बात अलग थी, गुहान ने छेड़ते हुए कहा। और अगर मैं तुम्हें इसके लिए पे करूं तो? तुम इसे अपना दूसरा पार्ट टाइम जॉब मान सकती हो, सोनी ने तीखे स्वर में कहा। और जो आप अपनी नैनी के साथ कर रहे हैं, अगर आपकी बेटी ने देख लिया तो? उसे क्या बताएंगे कि आप उसकी नैनी के साथ अफेयर चला रहे हैं? गुहान ने पास आकर फुसफुसाया, अगर तुम चाहो तो हम उसे बता सकते हैं कि तुम उसकी होने वाली स्टेप मॉम हो। और फिर वो उसे जोर से चूमने लगा। सोनी घबराकर बोली, गुहान, छोड़ो मुझे, कोई आ गया तो? गुहान हंसते हुए बोला, तो क्या, तुम्हें तो ऐसी चीजें पहले एक्साइट करती थीं, अब क्या हो गया? सोनी ने गुस्से से कहा, गलतफहमी है आपको, अब ऐसा कुछ नहीं है। तभी अंदर से जिया की आवाज आई और दोनों झट से अलग हो गए। गुहान को उसी समय ऑफिस से कॉल आ गया। उसने कहा, मुझे देर हो जाएगी, खाना बनाने के बाद जिया के साथ ही रहना, पैसों का ट्रांसफर मैं बैंक से कर दूंगा। अगले दिन लियो सोनी को घुमाने के बहाने एक होटल ले आया। वजह यह थी कि कुछ दिनों से काम में इतना बिजी था कि सोनी के साथ टाइम ही नहीं बिता पा रहा था। उसने सोनी से कहा, आज अच्छे से तैयार होकर आना, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही दोनों डिनर पर पहुंचे, लियो ने उसे अपने क्लाइंट के हवाले कर दिया। सोनी सदमे में थी। गुहान ने पीछे से धीरे से कहा, क्लाइंट को निराश मत करना, जैसा कहे वैसा करना, और फिर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मिस्टर फू यानी क्लाइंट सोनी से बातें करने लगे। सोनी बोली, प्लीज मिस्टर फू, आप उसकी बात नहीं करें तो अच्छा है। आप भी समझ चुके होंगे, उसने जो अभी किया उसके बाद मैं अब उसकी मंगेतर नहीं हूँ। मिस्टर फू बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहो। उन्होंने एक ड्रिंक ऑफर की। सोनी ने चुपचाप ड्रिंक ले ली, लेकिन पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे। मिस्टर फू उसे पकड़कर बेडरूम में ले गए। वो पास आने ही वाले थे कि सोनी ने कहा, रुकिए, मैं आपके लिए फ्रेश होकर आती हूँ। सोनी तुरंत वॉशरूम भागी। वो समझ चुकी थी कि उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। उसने मेज से एक रेजर उठाया और जैसे ही बाहर आई, वहां मिस्टर फू नहीं बल्कि गुहान था। उसने सोनी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सोनी डरते हुए चीखी, छोड़ो मुझे। गुहान ने कहा, डरो मत, मैं हूँ। सोनी एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर उसे राहत भी मिली, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आया कि इस पूरे खेल के पीछे तो गुहान ही था। गुहान बोला, मैंने तो बस शर्त के मुताबिक जाल बिछाया था, पर लियो, असली फैसला तो उसके हाथ में था। सोनी ने गालियां दी। गुहान बोला, कमाल है, जिसने तुम्हें अपने फायदे के लिए किसी और के बिस्तर पर भेज दिया, उसे गालियां नहीं दी और मुझे दे रही हो? मैंने तो सिर्फ आईना दिखाया कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। सोनी बोली, तो अब आप फिर से मेरे साथ सोना चाहते हैं? जब आप दुनिया के सामने मुझे अपना नहीं सकते, तो मुझे जाने क्यों नहीं देते? 4 साल पहले इसी वजह से हमने अलग होने का फैसला लिया था, याद है? इतना कहकर अचानक वही सोनी गुहान को चूमने लगी। गुहान एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर समझ आया कि ये सब सोनी नशे में कर रही है। इसी बीच रेजर से सोनी को गहरी चोट लग गई। गुहान ने उसका खून बहता देखा और उसे गोद में उठा लिया। मरहम पट्टी के बाद सोनी ने थकी हुई आवाज में कहा, आपने मुझे गलत साबित कर ही दिया है, तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? गुहान ने गहरी नजर से देखा। कहाँ जाओगी?
सोनी बोली, उससे आपको क्या? किस हक से ये सवाल पूछ रहे हैं? गुहान ने ठंडी हंसी के साथ कहा, किस हक से? देखना चाहती हो? और फिर उसने उसे जुनूनी अंदाज में चूम लिया। सोनी पीछे हट गई। और आपका क्या? आप मुझे कब आजाद करेंगे? गुहान की आंखों में जुनून था। इस जिंदगी में तो नहीं। वो शॉवर लेने चला गया। लेकिन जब बाहर निकला, सोनी वहां नहीं थी। वो अपना सामान पैक करके होटल से निकल रही थी जब लियो ने उसे रोकने की कोशिश की। सोनी ने कहा, अब कहने को कुछ बचा ही कहाँ है लियो? लियो असली रूप दिखाता है। इतनी सती सावित्री बनने का नाटक मत करो। मुझे सब पता है। तुम्हारा उस कॉलेज स्टूडेंट के साथ अफेयर है और इसीलिए शेन फैमिली तुम्हारी माँ का इलाज करवा रही है। अगर तुम उसके लिए खुद को बेच सकती हो तो मेरे लिए क्यों नहीं? सोनी ने गुस्से में थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन लियो ने हाथ पकड़ लिया। शादी तो हमारी होगी ही। अगर तुमने इसे तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी माँ को बता दूंगा कि उनकी बेटी पैसों के लिए खुद को बेचती है। बाहर खड़ा गुहान मिस्टर फू के साथ ये सब सुन रहा था। फू ने कहा, यकीन नहीं होता, इतनी बड़ी साजिश रची है तूने उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए। आखिर चाहता क्या है? गुहान चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन लियो 7वें आसमान पर था। वजह थी मिस्टर फ्यू का उस बड़ी डील पर साइन कर देना। लियो यही सोच रहा था कि ये सब सिर्फ सोनी को उनके पास भेजने की वजह से हुआ है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। तभी अचानक कई गार्ड्स आकर लियो को पकड़ लेते हैं और वहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की। आखिर कल उसने सोनी को जो शब्द कहे थे, आज उसका हिसाब लेना जो बाकी था, और उसने एक एक कर लियो की हर बेइज्जती का बदला लिया। अगले दिन सोनी फिर से गुहान के घर उसकी बेटी जिया का ख्याल रखने आई। जिया के सो जाने के बाद सोनी ने धीरे से पूछा, क्या तुम मेरी माँ की सर्जरी की डेट आगे ला सकते हो? गुहान बोला, जैसे ही उनकी हालत स्टेबल होगी हम ऑपरेशन का दिन फिक्स कर सकते हैं। पर तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? सोनी ने रुककर सच्चाई बता दी, कैसे लियो उसे ब्लैकमेल कर रहा है और ये सोच रहा है कि उसका अफेयर झाओ के साथ है। गुहान हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम उसे सच क्यों नहीं बता देती कि तुम झाओ के साथ नहीं, मेरे साथ हो? सोनी ने नजरें झुका लीं। उससे पहले कि लियो माँ को कुछ बताए, मैं खुद उन्हें सब बताना चाहती हूँ, पर अभी शायद वो ये सच बर्दाश्त न कर पाए। इसलिए क्या तुम? गुहान ने उसकी बात बीच में काट दी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? हमारी शर्त याद है ना? सोनी ने धीरे से कहा, हाँ याद है। और फिर खुद ही उससे किस करने लगी। गुहान ने उसका इशारा समझ लिया। आखिरकार 7 सालों बाद भले ही शर्त के नाम पर वो दोनों एक हो जाते हैं। वो दिन आया जिसका वो दोनों इंतजार कब से कर रहे थे। जैसे ही सोनी घर लौटी, देखा कि लियो पहले से वहां मौजूद था। सोनी गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकल जाओ मेरे घर से। लियो ठंडी हंसी के साथ बोला, क्या तुम ही ने मुझे मारने के लिए झाओ और उसके आदमियों को भेजा था? सोनी हैरान थी। उसे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि लियो क्या कह रहा है। लियो जाने से पहले सिर्फ एक धमकी छोड़ गया, अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ को सच पता चले तो कल स्टेशन आकर मेरे माँ बाप को पिक करना। वो शहर आ रहे हैं। सोनी मजबूर थी। अगले दिन वो उन्हें लेने चली गई। सोनी ने जब उन्हें लियो के घर चलने को कहा तो उसकी माँ ने मना कर दिया। बेटा, हम लियो को परेशान नहीं करना चाहते। तुम तो वैसे भी ज्यादातर अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में रहती हो। हमें अपने घर ले चलो। सोनी ने मना किया और होटल में ठहराने की बात कही। तभी लियो की माँ ने ताना मारा, हाय रे, ये लड़की तो मेरे बेटे के पैसे उड़ाकर उसे कंगाल बनाकर ही मानेगी। पता नहीं तुम्हारी माँ के पीछे अब तक मेरा बेटा कितना पैसा बर्बाद कर चुका है। सोनी ने गुस्से में जवाब दिया, मैंने लियो से आज तक एक पैसा भी नहीं लिया। लियो की माँ चिल्ला उठी, मुझसे जुबान चला रही हो? रुक जाओ, मैं अभी लियो को फोन करती हूँ। लियो आते ही उसकी माँ ने शिकायतों की लिस्ट उसके हाथ में पकड़ाई। लियो ने कहा, क्यों ना आप लोग मेरे घर शिफ्ट हो जाइए और मैं सोनी के साथ उसके घर। सोनी ने इनकार किया, पर लियो फिर से धमकी देने लगा। तभी उसके पिता ने बात संभाली, अब ये किस्सा यहीं खत्म करो। कल सोनी की माँ से मिलने चलते हैं। आखिर वो हमारी होने वाली समधन है। अगले दिन सोनी की माँ बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे लोग पहुंचे, लियो की माँ ने ताना मारते हुए कहा, आप तो बीमार लग ही नहीं रही, नाटक ज्यादा तो नहीं कर रही। बाहर खड़ा गुहान ये सब सुन रहा था। असल में सोनी ने ही उसे मैसेज कर वहां बुलाया था। उसका दोस्त बोला, अरे तू अंदर क्यों नहीं जाता? कुछ बोलेगा नहीं क्या? अंदर से लियो की माँ की आवाज आई, वैसे आजकल तो तुम सोनी के घर ही रहते हो ना, तो बताओ खुशखबरी कब दोगे? मैं जल्द से जल्द दादी बनना चाहती हूँ। ये सुनकर गुहान का सब्र टूट गया। रात को सोनी अकेली घर में थी। बाहर से लियो दरवाजा पीट पीट कर चिल्ला रहा था, सोनी दरवाजा खोलो, पासवर्ड बदलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? सोनी गुहान को कॉल लगाने ही वाली थी कि अचानक लियो अंदर आ गया, क्योंकि उसके पास घर की दूसरी चाबी थी। अंदर आते ही उसने सोनी पर जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। बहुत हो गया शरीफ बनने का नाटक, अब और नहीं। लियो गुर्राया। सोनी ने उसे धक्का देकर दूर किया। तभी लियो के फोन की घंटी बजी। उसके बॉस का कॉल था। लियो बोला,
आज तो बच गई, लेकिन कल नहीं बच पाओगी। इतना कहकर वो चला गया। लियो के जाते ही गुहान वहां पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर सोनी की गर्दन पर पड़े निशानों पर पड़ी, उसका खून खौल उठा। ये लियो ने किया? गुस्से में गुहान गरजा। सोनी चुपचाप उठकर जाने लगी। गुहान चिल्लाया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। सोनी फिर भी खामोश रही। गुस्से में गुहान ने उसे बाहों में उठाकर सोफे पर बैठाया और पूछा, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? सोनी उठने लगी, लेकिन गुहान ने जबरदस्ती उसे अपनी गोद में बैठाकर उसकी चोट पर मरहम लगाने लगा। सोनी ने धीमे स्वर में पूछा, अभी जो लियो को कॉल आया, क्या उसके पीछे तुम थे? गुहान ने हामी भरी और फिर बोला, कल वो फिर आएगा, तब तुम क्या करोगी? सोनी ने कहा, मैं सोच रही हूँ अपने दोस्त के घर शिफ्ट हो जाऊं। गुहान ने गहरी नजर से देखा और बोला, क्यों? तुम मेरे साथ मेरे घर भी तो रह सकती हो। और किस रिश्ते से मैं आपके साथ रहूं गुहान? गुहान के पास कोई जवाब नहीं था, बस इतना बोला, आज तुम बेफिक्र होकर सो सकती हो, लियो नहीं आएगा, और कल की फिक्र मुझे करने दो। अगले दिन फिर लियो की माँ सोनी की माँ को बुरा भला कहने लगी। तभी वहां मिस्टर फू पहुंचे और बोले, अपने बेटे की काली करतूतों के बारे में भी सुन लीजिए। लियो की माँ भड़कते हुए बोली, आप हैं कौन और कहना क्या चाहते हैं? मिस्टर फू ने सब सच बता दिया, यहाँ तक कि कैसे लियो ने अपने फायदे के लिए अपनी होने वाली पत्नी को एक रात के लिए उसके पास भेज दिया था। लियो की माँ ने विश्वास नहीं किया। तब मिस्टर फू ने लियो के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सुना दी। लियो के माँ बाप शर्मिंदा होकर वहां से चुपचाप चले गए, लेकिन ये सब सुनकर सोनी की माँ की हालत बिगड़ गई। हॉस्पिटल में उन्होंने सोनी से माफी मांगी, अगर मैंने तुझे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर न किया होता तो तू इतना बड़ा गलत फैसला कभी नहीं करती। लियो को पहचानने में गलती मुझसे हुई। दूसरे दिन सोनी गुहान के भतीजे को पढ़ा रही थी। तभी बाहर गुहान के पापा की तेज आवाज आई। वे गुहान को समझा रहे थे, तुझे ली फैमिली की बेटी से शादी कर लेनी चाहिए। आखिर कब तक यूं सिंगल फादर बना रहेगा? लेकिन गुहान ने साफ इनकार कर दिया। आपके कहने पर लिली से शादी की थी और आज तक पछता रहा हूँ। खुशी है तो बस मेरी बेटी की वजह से। क्लास खत्म होने के बाद जब सोनी घर लौट रही थी, गुहान ने आवाज दी, तो क्या तुम खुश हो? आखिरकार लियो के चंगुल से आजाद जो हो गई हो। सोनी मुस्कुराई, क्या मुझसे ज्यादा खुशी तुम्हें नहीं हो रही? वैसे क्या तुम मेरी तरफ से मिस्टर फू को डिनर पर इनवाइट कर सकते हो? मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। गुहान को ये बात खटकी कि सोनी और मिस्टर फू अकेले डिनर पर मिले। वो बोला, आज ही हम सब डिनर पर मिलने वाले हैं, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, खुद ही थैंक यू कह देना। रात को डिनर पर गुहान ने सोनी को अपने दोस्तों से मिलवाया। सोनी ने मिस्टर फू को थैंक यू कहा। तभी शेंग बोला, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि तू किसी को साथ ला रहा है? गुहान झट से बोला, क्यों? क्या मुझे तुझसे परमिशन लेनी चाहिए थी? उसी वक्त वहां लिली यानी गुहान की एक्स वाइफ आ गई। असल में उसे शेंग ने ही इनवाइट किया था। लिली ने हैरानी से कहा, अरे मिस सोनी, आप तो शेन की ट्यूटर है ना? सोनी उसे देखकर घबरा गई। गुहान ने सफाई दी, हाँ ये शेन की टीचर हैं और मेरी दोस्त भी। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतने महीनों बाद शहर लौटी हो तो पहले अपनी बेटी को वक्त देना चाहिए था। लिली समझ गई कि वो यहाँ वेलकम नहीं है और चुपचाप चली गई। सोनी ने कहा, मुझे भी अब चलना चाहिए, पर गुहान ने रोक लिया। कहाँ जा रही हो? बैठो। फिर उसने शेंग को वार्न किया, जिन लोगों की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं, उन्हें अगर तूने फिर इन्वाइट किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। शेंग भड़क गया, और तेरी बेटी का क्या? तुझे नहीं लगता एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप का साथ होना जरूरी है? गुहान ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तब भी जब माँ बाप एक दूसरे से प्यार ही ना करते हो? पूरा कमरा खामोश हो गया। मिस्टर फू ने माहौल संभालते हुए कहा, अरे यार, अब ये सीरियस बातें बंद करो। हम डिनर एंजॉय करने आए हैं तो डिनर करते हैं ना। माहौल थोड़ा हल्का हुआ। रात को गुहान सोनी को अपने घर ले आया। अब उनके बीच न कोई दीवार थी और न कोई मजबूरी। लेकिन अगले दिन सुबह सोनी को अपने दोस्त का फोन आया, जरा न्यूज हेडलाइंस देखो, और सब कुछ टूट गया। हेडलाइंस में था, गुहान की शादी ली फैमिली की बेटी सीसी से होने वाली है। सोनी का पहला प्यार जो पूरा होने ही वाला था फिर से अधूरा रह गया। अब भी गुहान के ही ख्यालों में डूबी हुई थी। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कहाँ खोई हुई है तू? जानती हूँ मेरी चिंता ही तुझे दिन भर दिन खाई जा रही है ना? सोनी ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं माँ, देखना आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। तभी डॉक्टर कमरे में आए और बोले, ऑपरेशन के लिए हमें डोनर मिल गया है। ये सुनकर सोनी की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, बाहर आओ, मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा हूँ। सोनी बाहर पहुंची। सामने गुहान खड़ा था। उसने ठंडी आवाज में कहा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ मिस्टर गुहान? गुहान ने भौहें चढ़ाई और हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब फिर से मिस्टर गुहान क्यों? अचानक ये फासला? सोनी ने पलटकर कहा, हाँ तो मुझे किसी और के मंगेतर को उनके नाम से भी तो नहीं पुकारना चाहिए, है ना? गुहान समझ गया। सोनी ने आज की न्यूज हेडलाइंस पढ़ ली थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम जेलस हो? सोनी ने सीधा जवाब दिया, मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनकर नहीं रहना चाहती गुहान। बेहतर होगा हम इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। गुहान ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें किसी हाल में भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा तो? भले ही मेरी शादी किसी और से क्यों ना हो जाए,
फिर भी तुम सिर्फ मेरी रहोगी। इतना कहकर उसने जानबूझकर सोनी को और गुस्सा दिलाया और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में खींचकर जबरदस्ती पैशनेट किस कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने उसके चेहरे को छुआ और बोला, मैं कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वहां से चला गया और सोनी वहीं खड़ी रह गई, टूटे हुए भरोसे और अनकहे जज्बातों के बीच। इन्हीं सब की सोच में गुम सोनी अकेले एक पार्क में बैठी थी, जहां अचानक किसी औरत की चीख सुनी तो वो दौड़कर वहां गई और देखा एक बुजुर्ग औरत के पैर में मोच आ गई है और वो जमीन पर गिर गई। सोनी ने उनकी मदद की। उस आंटी को तो वो एक नजर में ही भाग गई थी। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम सिंगल हो? रिश्ते की बात सुन उसका दिल बैठ गया। आंटी समझने लगी शायद हकी में उसका किसी ने दिल तोड़ा है। उन्होंने कहा, मैं एक बहुत ही अच्छे लड़के को जानती हूँ, तुम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी, क्या तुम एक बार मेरे खातिर उससे मिल सकती हो? सोनी ने इनकार करने की कोशिश की पर आखिरकार आंटी को मना नहीं कर पाई। अगले दिन सोनी एक कैफे में अपने ब्लाइंड डेट का इंतजार करती है। वो बस इतना जानती थी कि ये आदमी बहुत अमीर है, कहें तो गुहान के टक्कर का। उसने सोचा, अगर मुझे गुहान से अपना पीछा छुड़ाना है तो अब यही मेरी मदद कर सकते हैं। और फिर आया उसका ब्लाइंड डेट मिस्टर वांग। वांग ने लेट आने के लिए माफी मांगी और फिर उन दोनों के बीच बातचीत कुछ यूं आगे बढ़ी मानो वो डेट पर नहीं बल्कि सोनी का इंटरव्यू ले रहा हो। फाइनली वो मुद्दे पर आया। पहला, वो अपनी आंटी जिन्होंने ये ब्लाइंड डेट सेट की थी उन्हें निराश नहीं करना चाहता था, और दूसरा, प्यार व्यार के लिए वक्त नहीं था। अब क्योंकि सोनी इतनी क्वालिफाइड थी, उसने सोनी को उसकी सेक्रेटरी बनने का ऑफर दिया। इसी बहाने उसे ब्लाइंड डेट्स से छुटकारा भी मिल जाएगा और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। सोनी उसकी बात मान गई पर एक शर्त पर। उसने कहा, मुझे भी आपसे एक फेवर चाहिए। इस तरफ उसी आंटी को हम गुहान के डैड के साथ देखते हैं। गुहान की मॉम थी। गुहान के डैड ने पूछा, अगले हफ्ते हम तुम्हारी बहन के बेटे की बर्थडे पार्टी पर चल रहे हैं ना? उसकी मॉम बोली, हाँ, मैं तो तरस रही हूँ देखने के लिए कि मेरी मैच मेकिंग रंग लाई या नहीं। पर आओ बताओ, फिर से आप मेरे बेटे को परेशान क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत थी गुहान एंड ली फैमिली की बेटी की शादी की फेक न्यूज छपाने की? उसके डैड बोले, तो और मैं क्या करता? गुहान को अब सेटल हो जाना चाहिए और वैसे भी ली फैमिली से अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिलेगा। और जिया, उसके बारे में भी तो सोचो। गुहान को भी सपोर्ट करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए वाइफ की जरूरत होगी ना। इसी बात पर मॉम डैड के बीच बहस होने लगी जब उनका बेटा यानी गुहान बीच में आ टपका। वो दोनों फौरन टॉपिक बदलते हैं और उसकी माँ फिर से उस लड़की की बात करने लगी जिसे उन्होंने उसके कजिन के लिए चुना है। गुहान ने कहा, अब आप इस लड़की की इतनी तारीफ कर रही हैं तो देखना पड़ेगा ये आखिर है कौन। अगले दिन गुहान अपने मॉम डैड के साथ अपने कजिन की बर्थडे पार्टी पहुंचा। उसके अंकल उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इस खुशी में कि उसकी भी जल्द शादी होने वाली है। गुहान कुछ नहीं कहता और तभी एंट्री हुई बर्थडे बॉय, या तो मान ही लीजिए, और हमारी हीरोइन सोनी की। गुहान के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसके कजिन यानी वांग ने उसकी सोनी को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर सबसे इंट्रोड्यूस करवाया। गुहान के डैड ने तब बताया कि ये तो शैन की ट्यूटर भी है। दुनिया कितनी छोटी है, नहीं? गुहान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ वाकई बहुत छोटी है। वांग फिर सोनी को अपनी मॉम से मिलाने के बहाने अंदर गया। उसने पूछा, तो फिर जो आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है वो गुहान है? सोनी तब उसे सारी सच्चाई बताती है, उनकी पहली मुलाकात से लेकर सब कुछ। गुहान बाहर ही बैठ ड्रिंक कर रहा था जब सोनी वांग के साथ बाहर आई। अचानक फोन आया तो सोनी उसे रिसीव करने अंदर चली गई। वो बाहर आने ही वाली थी पर तभी गुहान अंदर आया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। और फिर फ्लैशबैक, कुछ ही देर पहले वांग ने उसे कहा था, सोनी जितनी जल्दी तुम उससे मूव ऑन करती हो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ कोई है जिसे वो बरसों से चाहता है और उसकी जगह न वो किसी को देगा और ना वो उसे कभी भुला पाएगा। उसकी जगह तुम कभी नहीं ले पाओगी। ये सब याद कर सोनी उसे खुद से दूर कर देती है। सोनी ने कहा, मिस्टर गुहान आपकी शादी होने वाली है और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा भी अब बॉयफ्रेंड है, इसलिए प्लीज हम दोनों को दूर रहना चाहिए। गुहान गर्जा, एज इफ मुझे फर्क पड़ता है उससे। सोनी बोली, आपको ना सही पर मुझे पड़ता है और वांग को भी मैंने सारी सच्चाई बता दी है, इसलिए अच्छा होगा अब आप मुझसे दूर ही रहें तो। गुहान गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे धमकी दे रही हो? सोनी ने कहा, आप जो समझना है समझ सकते हैं। गुहान बोला, मैं भी देखता हूँ तुम मेरे होते हुए किसी और को कैसे डेट कर सकती हो। वो फिर उसे जबरन किस करने लगा पर सोनी खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर उसकी मुलाकात वांग से हुई। पीछे पीछे गुहान निकला तो वो समझ गया कि बात क्या है। उसने वार्न किया गुहान को, तुम दोनों का पहले क्या रिश्ता था आई डोंट केयर, पर अब से वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है गुहान, वरना चेंग फैमिली से भिड़ने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। गुहान बोला, लगता है कुछ ही दिनों में वो तुम पर भी अपना काला जादू कर चुकी है, कहीं तुम उससे शादी तो नहीं करना चाहते हो? वांग ने झूठ कहा, हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। गुहान गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कार में भी गुहान की माँ बस एक ही बात की माला जप रही थी कि वांग और सोनी साथ में कितने प्यारे लग रहे थे। गुहान को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बोला, आप सोनी के बारे में जानती ही कितना है? उसकी माँ ने कहा, क्यों, कुछ खराबी है उस लड़की में? तुम्हें वो पसंद नहीं आई? गुहान बोला, नहीं ऐसी बात नहीं है, और बस अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी के डीन सोनी को बताते हैं कि एक रिच बिजनेसमैन ने उनकी यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है और शाम को उसे उनके साथ थैंक यू डिनर पर चलना होगा।
सोनी रेस्टोरेंट पहुंची तो वहाँ गुहान और उसकी मंगेतर यानी ली फैमिली की बेटी को देख शॉक्ड रह गई। डीन के कहने पर उसने उनको ड्रिंक सर्व किया, पर वो जैसे ही गुहान के पास आई, गुहान उसे टच करने लगा। सोनी घबराकर दूर हो गई। डिनर के बाद डीन और सिसी अपनी अपनी कार में रवाना हो गए। सोनी गुहान को उसका कोटा पकड़ाने गई तो गुहान जबरदस्ती उसे अपनी कार में बिठा लेता है और ड्राइवर को ऑर्डर देता है गाड़ी स्टार्ट करने का। सोनी मदद के लिए किसी को फोन करने जा ही रही थी जब गुहान बोला, किसे फोन लगा रही हो? वांग को। उसने सोनी का हाथ पकड़कर उसे करीब लाने की कोशिश की तो सोनी ने कहा, प्लीज मिस्टर गुहान, मैं आपकी कजिन की गर्लफ्रेंड हूँ, थोड़ी तो सेल्फ रेस्पेक्ट रखिए। गुहान ने पूछा, तुम्हें लगता है वो तुम्हें खुश रख पाएगा? उसे अपने काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। सोनी बोली, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आप बीच में दखल न दें। गुहान शॉक था उसका ये रूड कोल्ड एटीट्यूड देखकर। उसने पूछा, क्या तुम वाकई उसे पसंद करती हो? सोनी ने कहा, हाँ मैं उन्हें लाइक करती हूँ, वो रिच है, हैंडसम है, आखिर कौन उन्हें लाइक नहीं करेगा? गुहान गुस्से में बोला, 4 साल जब हम रिलेशन में थे तुमने कभी मुझसे नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो या लाइक करती हो, और अब उसके साथ 2 दिन भी नहीं हुए वो तुम्हें इतना पसंद आ गया? ऐसा भी क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? सोनी चिल्लाई, वो तुम्हारी तरह बार बार मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। अगले दिन गुहान अपनी माँ से मिलने आया तो बातों ही बातों में उसकी माँ बताती है कि काशी उन्होंने वेंग एंग और सोनी को डिनर पर इन्वाइट किया है। तभी गुहान को इटली में जो उसका मैंशन है वहाँ की केयरटेकर का फोन आया। उन्होंने बताया कि आज घर रेनोवेट हो रहा है तो उन्हें उसके कमरे से एक नेकलेस बरामद हुआ है। गुहान सोच में पड़ गया कि कहीं ये सोनी का नेकलेस तो नहीं, क्योंकि तब तो वो दोनों एक साथ रहा करते थे। अगले दिन सोनी और वेंग गुहान की माँ के घर डिनर पर आए, तभी पीछे से आवाज आई, लगता है मैं काफी सही टाइम पर आया हूँ। सोनी गुहान वहाँ देखकर शॉक्ड हो गई, जो कि जानबूझकर अपनी माँ से मिलने के बहाने असल में सोनी से मिलने आया था। वो सब साथ ही डिनर खाने बैठे और जब उसकी माँ वेंग और सोनी की शादी की बात करने लगी तो गुहान बीच में बोल उठा, मॉम क्या आप कुछ जल्दबाजी नहीं कर रही हैं? आखिर वो दोनों हाल ही में तो मिले हैं। पर वेंग ने बीच में कहा, नहीं मुझे सोनी से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सोनी चाहती है तो। सोनी ने तब जानबूझकर कहा, हाँ मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुहान की माँ उन्हें खाना सर्व करने लगी। खाते खाते बात उठी उन दिनों की जब सोनी इटली में रहा करती थी। गुहान ने पूछा, कहीं आप इटली में अपनी कोई कीमती चीज छोड़कर तो नहीं आई हैं? वो ये कहते हुए टेबल के नीचे उसे फ्लर्ट करने लगा तो सोनी उसे किक मारती है। सोनी बोली, नहीं मैं कुछ नहीं भूली हूँ। इस तरफ लियो एक होटल के बाहर मिस्टर फू के साथ किसी लड़की को देखता है तो वो ये सोचने लगा कि शायद मिस्टर फू का सोनी से मन भर गया है, यही सही वक्त है उससे अपने इंसल्ट का बदला लेने का। इस तरफ सोनी जैसे ही डिनर के बाद घर लौटी, माँ ने पूछा, तुझे ये घर कौन छोड़ गया, किसकी कार थी? सोनी ने बताया कि वो उसका नया बॉयफ्रेंड है, उन्होंने हाल ही में डेट करना शुरू किया है, इसलिए उसने बात शेयर नहीं की। उसकी माँ तो बहुत खुश थी ये खबर सुनकर, पर जैसे ही सोनी ने उन्हें वेंग का नाम बताया और कहा कि वो चेंग फैमिली का एक लौटा वारिस है, सोनी की माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनी चिल्लाई, क्या हुआ माँ, अब ठीक तो है? उसकी माँ ने कहा, कुछ नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जबकि असल में सच्चाई तो कुछ और ही थी और एक ऐसा राज खुलने वाला था जो सबकी होश उड़ा देगा। अगली सुबह सोनी की माँ ने पूछा, अच्छा तेरे इटली जाने से पहले मैंने तुझे जो नेकलेस दिया था वो बहुत सालों से तेरे गले में नहीं देखा। सोनी ने कहा, होगा यही कहीं, पर आप अचानक ये क्यों पूछ रही हैं? उसकी माँ ने तब बताया कि वो नेकलेस ही उसके पापा की आखिरी निशानी थी। सोनी ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए माँ, देखती हूँ वो मैंने कहाँ रखा है। पर सोनी घर का कोना कोना छान लेती है पर उसे वो नेकलेस कहीं नहीं मिलता। तभी लियो वहाँ अपनी कार रोकता है। अब वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका था मिस्टर फू की उस बिजनेस डील की वजह से। वो सोनी को देख उसे भला बुरा कहने लगा। सोनी ने तब सोचा, कहीं वो नेकलेस लियो के घर तो नहीं? उसने पूछा, क्या मेरा कुछ सामान तुम्हारे घर छूटा तो नहीं? लियो बोला, हाँ छूटा है ना, अगर चाहिए तो तुम्हें उसके लिए मुझसे भीख मांगनी होगी। सोनी ने दांत भींचते हुए उससे रिक्वेस्ट की, प्लीज। कहाँ पर? लियो बोला, ऐसे नहीं, और जबरदस्ती उसे अपनी कार में धकेलने की कोशिश करने लगा। तो सोनी खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और इसी बीच टकरा जाती है गुहान से। गुहान बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? अगर आप कहें तो आपके बॉयफ्रेंड को कॉल कर दूं? लियो शॉक्ड हो गया ये सुनकर कि मिस्टर फू को छोड़ते ही सोनी ने फिर से अपने लिए एक नया बंदा पटा लिया है। सोनी ने गुहान को वेंग को परेशान करने से मना किया तो गुहान खुद ही उसे घर ड्रॉप करने का ऑफर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कार में गुहान ने उसे नेकलेस दिखाया तो सोनी खुश हो गई। उसने पूछा, ये आपके पास कैसे? गुहान ने बताया कि आंटी को ये हमारे इटली वाले घर से सफाई करते वक्त मिला। सोनी नेकलेस को वापस देने के लिए रिक्वेस्ट करती है क्योंकि ये उसके पापा की आखिरी निशानी जो ठहरी। गुहान ने तब बताया कि ये नेकलेस कोई आम नेकलेस नहीं, इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं, क्या तुम जानना नहीं चाहोगी? सोनी को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे बस वो नेकलेस चाहिए था क्योंकि उसकी माँ के लिए ये बहुत अनमोल थी। गुहान एक शर्त रखता है नेकलेस लौटाने की, वेंग से ब्रेकअप कर लो और मेरे पास वापस आ जाओ। गुहान बोला। सोनी ने साफ इनकार किया, कहा, मैं मर भी गई तो फिर भी आपके पास वापस नहीं आऊंगी गुहान। गुहान ने आखिरी बार पूछा, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया?
किया था? एक पल के लिए भी नहीं। सोनी अपनी नजरें झुका लेती है। थोड़ी देर बाद वो बोली, नहीं, कभी नहीं किया। पर उसकी एक पल की हिचकिचाहट पहले ही सब कुछ बयां कर चुकी थी। तब गुहान उसे अपनी एंगेजमेंट का कार्ड थमाता है। उसने पूछा, ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आने में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर अगले ही दिन गुहान को अपने असिस्टेंट से पता चला कि चेंग फैमिली ने भी उनके बेटे वेंग और सोनी की शादी का ऐलान कर दिया है। गुहान भड़क जाता है। आखिर वो इतना बड़ा फैसला ले कैसे सकती है? साबित क्या करना चाहती है वो? और वो भी उसी तारीख को जिस दिन मैंने अपनी एंगेजमेंट पार्टी रखी थी। गुहान ने अपने असिस्टेंट से पूछा, तुम्हें जिस चीज की जांच करने को कहा था उसका क्या हुआ? असिस्टेंट बोला, जी सर, जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको फौरन इन्फॉर्म कर दूंगा। इस तरफ लियो को उसके बॉस नौकरी से निकाल देते हैं। उनका कहना था कि उसने एक बहुत ही अमीर इंसान को निराश किया है। तभी टीवी पर उसने वेंग और सोनी की शादी की न्यूज सुनी तो ये समझ बैठा कि जरूर उसे रास्ते पर लाने के पीछे सोनी का हाथ है। और फिर फाइनली आता है गुहान की सगाई और सोनी की शादी का दिन। गुहान अंधेरे कमरे में बैठा ड्रिंक कर रहा था जब उसके डैड का कॉल आया। कहाँ है तू? सब लोग कब से तेरा वेट कर रहे हैं। इस तरफ वेंग और सोनी अपने गेस्ट को ग्रीट कर रहे थे। उनकी शादी तो बस दिखावे की थी। असल में उनके बीच सिर्फ बॉस और सेक्रेटरी का रिश्ता था। वेंग के पूछने पर कि तुम्हारी माँ कब तक आएंगी, सोनी बोली, मेरी फ्रेंड उन्हें पिक करने गई है, वो बस आते ही होंगे। इस तरफ गुहान के हाथ वो राज लगता है जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तरफ सोनी की शादी में लियो एक वेटर के भेष में आता है। सोनी और वेंग शादी से पहले वेंग की माँ बाप को चाय सर्व कर रहे थे जब गुहान की आवाज ने पूरे हॉल में सन्नाटा कर दिया। ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग फुसफुसाने लगे। अरे, आज दूसरे हॉल में मिस्टर गुहान की भी तो सगाई है ना, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? गुहान सबके सामने सोनी का हाथ पकड़कर ऐलान करता है, सोनी सिर्फ मेरी है, मैं उसकी शादी किसी और से हरगिज नहीं होने दूंगा। वेंग के डैड ने पूछा, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो? गुहान ने कहा, सच कह रहा हूँ अंकल, मैं सोनी से प्यार करता हूँ और वो मुझसे। भले ही मुझे उसके लिए सारी दुनिया से लड़ना पड़े, पर मैं ये शादी हरगिज नहीं होने दूंगा। वेंग की माँ बोली, बेटा तुम मेरी दोस्त के बेटे हो, इसलिए प्यार से समझा रही हूँ। तुम दोनों का पहले जो भी रिश्ता क्यों ना हो, पर अब वो वेंग की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। वेंग भी गुहान से सोनी का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर गुहान तब सबके सामने कहता है कि वेंग सोनी से शादी नहीं कर सकता है क्योंकि रिश्ते में वो दोनों भाई बहन हैं। वेंग ये सुन गुहान को पंच करता है। गुहान बोला, यही सच है, तुम्हारे डैड ही सोनी के डैड हैं। वेंग के डैड चिल्लाए, तुम्हें होश भी है? तुम क्या कह रहे हो? गुहान ने कहा, मैं पूरे होशो हवास में हूँ, पर क्या आपको याद है 25 साल पहले आपने क्या किया? वेंग वह 2 साल का था जब आपने अपनी ही एक स्टूडेंट के साथ अफेयर शुरू किया और उसी का जीता जागता सबूत है सोनी, जो आप सबके सामने खड़ी है। आपने उस लड़की से प्यार, शादी का झूठा वादा किया, यहाँ तक कि एक कीमती नेकलेस भी दिया, पर फिर उसे छोड़ आए अकेले, वो भी प्रेग्नेंट। तभी सोनी की माँ भी वहाँ आ गई। वो भी कहाँ जानती थी कि जिस आदमी को उन्होंने अपना दिल दिया था वो पहले से शादीशुदा था, यहाँ तक कि एक बच्चे का बाप भी। वो सोनी के जन्म के बाद जब उन्हें इस बात की खबर हुई, वो उन्हें कांटेक्ट करने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई और सोनी को इस झूठ के साथ बड़ा करने लगी कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। वेंग की माँ का दिल ये सब सुनकर टूट जाता है। न केवल उसके हस्बैंड ने इतने सालों तक उन्हें अंधेरे में रखा, बल्कि सोनी और उसकी माँ की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। इन्हीं सब शोर शराबे का फायदा उठाकर लियो सोनी पर हमला करने आगे बढ़ा, पर गुहान सोनी के सामने आ जाता है और वो चाकू उसे लग जाती है। गुहान सोनी की गोद में तड़पते हुए बोला, क्या तुम इस मरते हुए इंसान की एक आखिरी विश पूरी करोगी? मैं तुम्हारे मुंह से बस एक बार सुनना चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, भले ही वो झूठी क्यों न हो। पर सोनी तो फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि वो भी तो उससे बेहद प्यार करती थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गुहान की जान बच गई। हॉस्पिटल में जब फाइनली उसे होश आया और जैसे ही उसने अपने सामने सोनी को देखा, पहले तो वो कसकर उसे किस करता है। उसे होश ही नहीं था कि वो बुरी तरह घायल है। सोनी ने उसे डांटा तो गुहान ने कहा, मुझे डर था शायद मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए न खो दूं। सोनी, तुमने मेरी बात का तब जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? सोनी ने कहा, अब तुमने खुद सारी दुनिया के सामने ये ऐलान कर ही दिया है तो हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे का द एंड होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।